Exercise 7.2 question number 10. Question 10 में नोट करिएगा, राइट द लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट on its graph write the linear equation such that each point on its graph has an ordinate ordinate 3 times its abscissa. Three times its abscissa. अब याद रखिएगा abscissa means इसके सॉल्यूशन में नोट करिए abscissa means x coordinate. Abscissa means x coordinate. Ordinate means y coordinate. एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट का ही दूसरा नाम है, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए लिखा है 2,3, एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है 2,3, तो 2 तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 को बोलेंगे एब्सिसा, और 3 हो गया वाई कोऑर्डिनेट, तो 3 होगा ऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, अब राइट द लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज एन ऑर्डिनेट 3 times its abscissa. ये कहेंगे as per question ordinate is equal to 3 into abscissa. भाई ये तो दे रखा है ये ग्राफ हैज एन ऑर्डिनेट विच इज़ 3 times ऑफ इट्स एब्सिसा, और ऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, ऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं y, और 3 into x, तो y इज इक्वल टू 3x, 3x को इधर ले आओ तो माइनस 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक समझिए, माइनस 3x प्लस y इज इक्वल टू 0, और इसको माइनस 3x प्लस 1y, और जो कांस्टेंट है तो 0 है, तो प्लस 0, मतलब हमको हर एक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखनी होती है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हर एक इक्वेशन इस फॉर्मेट में हमको लिखनी होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई। बोलिए क्लियर? अभिराज समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताइए। हाँ, इसको का हम x इक्वल टू 3x लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 3x नहीं, y इज इक्वल टू 3x, इतना भी लिखकर छोड़ सकते हैं। ओके सर। सुबह से ठीक था, आपका बैच शुरू होती खांसी शुरू होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड
temperature of a liquid can be measured in Kelvin units as x डिग्री केल्विन। केल्विन आपको पता होगा कि टेम्परेचर की एक यूनिट होती है, एक वो होती है डिग्री सेल्सियस, एक होती है डिग्री केल्विन, ठीक है। तो इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज x डिग्री केल्विन और इन फ़ारेनहाइट यूनिट्स units as y degree Fahrenheit the relation between the two systems of temperature is given by the linear equation y is equal to y is equal to 9/5 into x minus 273 plus 32 plus 32। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। Temperature of the liquid in Fahrenheit if its temperature is 313 डिग्री केल्विन, मतलब केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है और हमको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अरे तो आसान है, अभी देखना ना, समझ में आ जाएगा, इजी है सर। वो नहीं फ़ारेनहाइट केल्विन में सब एक तो क्वेश्चन ही तो क्या हुआ। सेकंड देखिएगा, मैं करा इस वजह से हूँ क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं इसको। सेकंड पॉइंट देखिए, इफ द टेम्परेचर इज the temperature is 158 degree Fahrenheit and find the temperature in Kelvin. Then find the temperature in Kelvin. वो कह रहे हैं फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। अब इन्होंने ना ये हमको बोल दिया है इस वाले क्वेश्चन में, ये कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज x डिग्री केल्विन। तो अगर केल्विन में मेजर करा जाए तो x डिग्री केल्विन आ रहा है उसका टेम्परेचर किसी भी लिक्विड में, ठीक है। और अगर उसको फ़ारेनहाइट में मेजर करा जाए तो वो y डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है।
तो ये दो अलग अलग तरीके के हमारे स्केल्स हैं और उसकी वैल्यूज दे रखी है, एक की एक्स और एक की वाई। द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम्स ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन। तो रिलेशन इस लीनियर इक्वेशन में इन्होंने हमको दे रखा है। और बोल रहे हैं फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का मतलब क्या है, वाई। वाई की वैल्यू बतानी है इफ इट्स टेम्परेचर इज 313 डिग्री केल्विन। अगर उसका टेम्परेचर 313 डिग्री केल्विन, तो 313 डिग्री केल्विन मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो क्वेश्चन था पूरा। फर्स्ट पार्ट में है कि एक्स की वैल्यू दे रखी है 313 डिग्री केल्विन, तो वाई कितना हो जाएगा 9/5 और एक्स की जगह लिखिएगा यहाँ 313। इस पूरे रिलेशन में एक्स की जगह 313 डाल दीजिए, तो 313 माइनस 273 प्लस 32, तो y इज इक्वल टू 9/5। सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस 3 इज 0, 11 माइनस 7 इज 4 और बस, ठीक है 40 आ गया। और तो 5 8 are 40, तो y is equal to 9 into 8 is 72 plus 32, तो 2 plus 2 is 4, 7 plus 2 is 10, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्लियर है। उसके बाद सेकंड देखिएगा, सेकंड में ये क्या पूछ रहे हैं, सेकंड में ये बोल रहे हैं इफ़ द टेम्परेचर इज़ 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 158 डिग्री मतलब इस बार फ़ारेनहाइट दे रखा है, फ़ारेनहाइट दे रखा है मतलब वाई दे रखा है, और वो कह रहे हैं फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। तो वाई की वैल्यू दे रखी है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सो y is equal to 9/5 into x minus 273 plus 32, ये है। y की वैल्यू उन्होंने बता दी 158 है, तो लिखिए यहाँ पर 158 is equal to 9/5 into x minus 273 plus 32, 32 को इधर जाएंगे 158 minus 32 is equal to 9/5 x minus 273. 8 minus 2 is 6, 6 आ गया, और 15 minus 3 is 12, तो 126 is equal to 9/5 क्या होगा, ये 9/5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर चला जाएगा, तो ये 5 यहाँ डिनोमिनेटर में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 126 into 5, 9 इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू x minus 273। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 12 minus 9 is 3, 3 6 36, 9 4 जा 36, 14 into 5, 14 5 का होता है 70, x minus 273 minus 273 को इधर ले आओ, 70 plus 273 is equal to x, तो 0 plus 3 is 3, 0 plus 3 is 3, 7 plus 7 is 14, 1 कैरी आ गया, 1 plus 2 is 343 डिग्री केल्विन। बताइए जी, क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, तो ये वाला जो पोर्शन है खत्म होता है, इसलिए मैं आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 8 करवाया था, तो इसके ना शुरुआत के 6 क्वेश्चन हैं, पता नहीं आपको क्यों भेजना भूल गया, आज भेजता हूँ, आप करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप टॉपिक लिखेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ग्राफ of a linear equation graph of a linear equation in 2 variables
इस वाला जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम कर रहे हैं, तो इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है और सेकंड एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको भेजी थी, आप लोगों ने करी ली है। सेकंड एक्सरसाइज के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, टोटल 11 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 7 से लेकर 11 तक, सॉरी 8 से लेकर 11 तक मैंने कराए हैं और इससे पहले 7 एग्जाम्पल दे रखे थे, वो भी करवाए हैं। तो ये जो जितना करवाया है ना इसमें लीनियर इक्वेशन, ये आपको पूरा प्रिपेयर करना है। मैं परसों आपका इसका टेस्ट लूँगा, ठीक है? तो आप लोग इसकी पूरी प्रिपरेशन के साथ आएंगे, ठीक है? परसों शाम को अपना यही टाइम 7 से 8 उसमें टेस्ट होगा इसका। तो आप लोग ये पूरा सिर्फ 2 एक्सरसाइज जो मैं आगे का करा रहा हूँ ये टेस्ट में नहीं देने वाला, तो ये जो 2 एक्सरसाइज है ये आपको करना है, ठीक है? चलिए, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, इसमें ग्राफ किस तरीके से बनाना है उसका एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। ग्राफ बनाने के लिए आता है इस वाले चैप्टर में, ठीक है? तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, ड्रॉ द ग्राफ। सारे क्वेश्चन जैसे से आरडीसी जो मैंने आपको करवाए हैं ना क्वेश्चन, आप ये देखिए, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले के एग्जाम्पल आपको करवा दिए थे, सारे करवा दिए थे। उसके बाद जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें टोटल 3 क्वेश्चन थे, वो 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे, 3 आप ज़्यादातर बच्चों ने करी ली, ठीक है? वो है। उसके अलावा 7 क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के करवाए थे और इसके शुरुआत के 7 क्वेश्चन 7 एग्जाम्पल्स ऐसे थे, तो मैं आपको अभी भेज दूँगा, ठीक है? वो आप ट्राई करिएगा, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जितना करवाया है। तो इसीलिए मैं पूरे चैप्टर में लेकर 2 एक्सरसाइज के टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है? अभी ये हफ्ते भर में ही हुआ है ये काम, ठीक है? तो वही आपको प्रिपेयर करना है। तो जो करवाया है उसी में से इधर उधर से मैं क्वेश्चन नए कहीं से मतलब अनोखे क्वेश्चन बनाकर नहीं देने वाला। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। Draw the graph of the equation y minus x is equal to 2. y minus x is equal to 2. तो जैसे आपको कभी भी कोई भी इस तरह की इक्वेशन दे दी जाए कि y दे दिया है, x दे दिया है और एक कांस्टेंट टर्म दे दिया है, उसका ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे तो देखिएगा, एक बहुत आसान सा तरीका है। आप y की वैल्यू निकालिए x की टर्म्स में। कैसे? y को लेफ्ट हैंड साइड पर छोड़ना, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड पर ले लो। तो इसको ऐसे करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये हो गया। अब एक टेबल बना लीजिए ऐसे, तो इस टेबल में आप x की कोई 1, 2 या 3 वैल्यूज ले लीजिएगा। क्या शुरू से? हाँ, आपकी मर्जी है, कोई 2 वैल्यू ले लो बस, 2 से ज़्यादा तीसरी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा x की वैल्यू मैंने 0 ले ली, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या? अरे 0 प्लस 2, ठीक है? y की वैल्यू 2 हो गई। अगर कुछ पूछ लिया तो आपको ऐसा लगता है मैंने पता नहीं क्या आपसे रॉकेट साइंस का कुछ पूछ लिया है। y की वैल्यू हो गई 2। अच्छा, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 3, ठीक है? 3 हो गई। तो आप जरा देखिएगा, अब इसका ग्राफ बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। कभी देखिए, आप इधर से चलेगा, खोल रहा हूँ, बंद करना है।
क्या बाकी से छोटे बच्चे से क्या बोलते हैं? गर्मी से रहना कैसे लड़ते हैं? गर्मी से लड़ते कैसे? गर्मी से रहना सीखो गर्मी से रहना सीखो। गर्मी में रहना सीखो। में उस में कंफ्यूजन हो गया। ये किस टीचर ने बोला? हिंदी वैसे गलत तो बोला नहीं, बात तो सही है। सर छोड़िए बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस क्या? छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस मैं छोटे बच्चों की ना ऑनलाइन क्लासेस, अब जैसे छोटे बच्चे जो है ना उनका थोड़ा इम्यून पावर, इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है, वो कहीं बीमार ना पड़ जाए, इस वजह से उन्होंने कर दी होगी। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो उन्होंने गलत नहीं बोला कि गर्मी में थोड़ा, गर्मी में रहना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि गर्मी पड़ गई तो हम रह ही नहीं पा रहे हैं, परेशान हो गए। कहाँ से आते हो? फॉर्चून से। कल वीवीआईपी में हमारे यहाँ लाइट चली गई थी रात में ना। तो मैं मैं यहाँ पर 8 साल से रह रहा हूँ, 9वां साल चल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो डीजी है वो भी नहीं काम कर रहा था और लाइट पूरे 1-1.25 घंटे के लिए चली गई। बड़ी तेज़ ना ब्लास्ट हो रहा था एकदम। तो फिर लोग नीचे इकट्ठे हो गए, शोर मचा रहे थे, क्या हो गया क्या हो गया। अंधेरा हो रखा है, अभी कैंडल्स भी तो नहीं है ना लोगों के घर में, मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जला रखी थी। तो फिर मुझे भी लगा कि तुम्हारी हिंदी वाली मैम सही कह रही है कि गर्मी में रहना सीखो। मैं रह ही नहीं पा रहा था, मुझे बड़ी दिक्कत हो गई, बहुत पसीना आ रहा था। हाँ, मैं सोच रहा था कि मैं नहा लूँ, और वो रात का क्या टाइम था, 2 बज रहे थे रात के। हम 3 बजे सोए। तुम्हारे इधर कौन सा ब्लॉक है? उधर आ रही थी लाइट? तुम्हारा कौन सा ब्लॉक है? आना जाना चल रहा था, ये तो पहले हुआ 1-1.5 घंटे हुआ, लाइट आ रही है और फिर जा रही है, लेकिन फिर 1 घंटे के लिए चली गई, ऐसा भी हुआ था। ठीक है, दोनों बहन सही है। वो फ्रेंड आई है ना, तो उसको अपने टॉयज़ दिखाएगी, इसलिए बहुत अच्छा है। और ये जो हरकतें थी, ये हरकतें कार्टून का असर था, कार्टून अंदर आ जाता है ना। कोकोमेलन, हाँ हाँ, कोकोमेलन, पेपा पिग, ब्लूई, बिंगो, ये सारे आ जाते हैं अंदर। चलो भाई जरा देखते हैं एक्स वाई। तो ये आपको पता नहीं होगा, आज के लिए कार्टून कैरेक्टर्स होगा। आप ऐसे ले लीजिए वैल्यूज़, तो ज़रा देखो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2। यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। x की वैल्यू मैं कहाँ देखूँगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, यहाँ डॉट लगा दिया। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3। तो 1 पर आकर और स्केल रखकर आप क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन बना लेंगे, या डॉटेड लाइन मत भी बनाओ, एक स्केल रखो और ऐसे निशान लगा दो ठीक 3 के सामने, हो गया। और ये करने के बाद में स्केल रखकर ये दोनों डॉट्स ज्वाइन कर दो ऐसे, ये दोनों डॉट्स ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, और इधर भी एक एरो बना दो और इधर भी एक एरो बना दो। एरो बना दिया, एरो बनाने के बाद में यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए, क्या दे रखी है इक्वेशन तो दे रखी है वो y - x = 2। तो इस पर एरो पर ऐसे लिख देना y - x = 2। इसका मतलब हमने इस इक्वेशन की लाइन बना दी है। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यानी कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी है उसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, समझ गए? लीनियर का मतलब ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसको अगर प्लॉट करने लगे हम ग्राफ पर तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। उसके बाद ये जो आपने 2 कोऑर्डिनेट्स लिए हैं इनको मेंशन भी करना है, ठीक है, सब लग गया होगा। तो ये x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, तो इस यहाँ पर लिख दीजिए 0,2, ठीक है। और इधर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, तो यहाँ लिख दीजिए 1,3, 0,2, 1,3, सही है।
आगे चलेंगे। तो यश भैया भी SS में आगे पढ़ा। तो शुरुआत से ही 9th में भी था। नहीं। हाँ था 9th तो में मेरे बोले पास। कि इंटरव्यू दिया है। हाँ एक और था नहीं इंटरव्यू। तो 10th के बाद दोबारा कुछ हुआ होगा आपका। वो 9th में था, वो मेरे को बताता भी था, डाउट्स भी लेकर आता, परेशान रहता था तुम्हारी तरह, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे शायद 10th में पता नहीं था या नहीं था, उसका नहीं ध्यान में। ठीक है जी, तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन draw the graph of the equation 2x plus y is equal to 3. प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का हमको ग्राफ बनाना है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो जैसा हमने यहाँ पर करा था, y को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स राइट हैंड साइड में ले जाना, वही करेंगे। हाँ जी, हाँ वो ले सकते हैं। ठीक है, हम ले गए y को इधर ही छोड़ा, ये कर दिया 3 माइनस 2x। अब एक टेबल बना दो। और यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0। 2 इंटू 0 इज 0, तो 3 माइनस 0 ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू ले लो 1, x इज इक्वल टू 1, then y is equal to 3 minus 2 into 1। ठीक है, 2 into 1 का मतलब 2 हो गया, ये हो गया 3 minus 2, मतलब रिजल्ट इज 1। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, ये हो गया। ठीक है, बस दो वैल्यूज हमको लेनी होती है। अब आप ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ भी कुछ इस तरह से बनाएंगे कि देखेंगे वैल्यूज क्या क्या है। x की वैल्यू 0 और 1 है बस। ठीक है, तो छोटा सा स्ट्रेट लाइन आप x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी सी बनाएंगे, बहुत बड़ी लाइन बनाने की जरूरत नहीं। ये हो गया, y की भी मैक्सिमम वैल्यू 3 तक जा रही है, तो इसकी भी बहुत बड़ी लाइन मत बनाओ। ये y हो गया, ये x हो गया। इसके लिए एग्ज़ाम में मतलब स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। कोई स्कूल वाले कह देते हैं कि भाई आप स्केल से और पेंसिल की हेल्प से खुद बना लीजिए, और किसी किसी में क्या होता है कि वो साथ में पेपर में आंसर शीट के साथ एक ग्राफ भी दे देते हैं। ठीक है, तो ग्राफ होगा तो आपके लिए बहुत आसानी से 1 2 3 4 ग्राफ पर मार्क करना तो जानते हैं, मार्क करना तो जानते हैं ना ग्राफ पर 1 2 3 4। ठीक है, चलिए जी, तो ये हो गया 0 1 2 3 1 2 3। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, डॉट लगा दिया। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 1 तो भाई y की वैल्यू भी 1। ये दो डॉट्स हो गए, दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर दिया।
ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है इस तरह से। अच्छा, तो इक्वेशन क्या थी, 2x + y = 3। तो ये जो लाइन बनी है इस पर यहाँ साइड में ऐसे लिख दीजिए 2x + y = 3। और जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम मेंशन करेंगे 0, 3। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, 0, 3। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, 1, 0, 3 और 1, 1। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 3 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में नोट करेंगे, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द लाइन। पानी है वैसे जी, अभी कई दिन लगेंगे इसको ठीक है, मेरे साथ भी ऐसे पहले से काफ़ी ठीक है ऐसे। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द लाइन x - 2y = 3। x - 2y = 3 first order. From the graph, find the coordinates of the point. From the graph, find the coordinates of the point. When x is equal to -5, when first part है x is equal to -5, और second part है y is equal to 0, y is equal to 0, ये दे रखा है। अब क्या करें, एक ही तरीका अपना कर चलो कि लेफ्ट हैंड साइड पर y को अकेला छोड़ना है और राइट हैंड साइड पर बाकी सारी टर्म्स को ले जाना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, ये दे रखा है x - 2y = 3। x - 2y = 3, तो इधर छोड़ दीजिए, ये हो गया -2y और इस प्लस x को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3 - x। अब क्या करिए, ये -2y एज इट इज, और इधर से जैसे ये 3 - x है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। जब कभी भी किसी एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन लेते हैं तो सारे टर्म्स के साइन बदल जाते हैं। तो ये -x था, ये हो जाएगा प्लस का x, ये +3 था, ये हो जाएगा -3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये इसीलिए करा गया था, माइनस इसलिए कॉमन लिया गया था कि यहाँ y वाले टर्म में मुझे माइनस दिखाई दे रहा है, तो मैंने सोचा y का माइनस को हटा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो गया x - 3, x - 3/2, तो y की वैल्यू आ गई x - 3/2। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद एक टेबल बनानी होगी हमें। इसके बाद एक टेबल बनानी होगी। पैरों में क्यों रखा है, ऐसे मत करो, विद्या होती है। इसको ऊपर रख लो, बैग को यहाँ रख लो, चेयर पर, इतनी चेयर खानी पड़ेगी।
हमने कहा कि x की वैल्यू को अगर 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो ऐसी जगह सोच कर देखते हैं। अगर x की वैल्यू को मैंने 0 ले लिया तो न्यूमरेटर में आएगा 0 माइनस 3। 0 माइनस 3 क्या होता है? माइनस 3/2, तो वो पॉइंट्स में आ जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा। तो मैं जानबूझकर फिर क्या करूँगा, कोई ऐसी वैल्यू लूँगा जिससे आंसर थोड़ा आसान सा आ जाए। मैंने कहा कि x की वैल्यू को -1 ले लो, ठीक है, तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा? -2। -2 अपॉन 2 कैंसिल आउट होकर -1 आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। बताओ भाई पीछे समझ रहे हैं? ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 देन if x is equal to 1 then y is equal to 1 minus 3 upon 2. 1 minus 3 is -2 upon 2. 2 से cancel out हो गया, result is -1. Result is -1. If अब मैं x की वैल्यू अगर 2 ले लेता हूँ तो 2 minus 3 कितना हो जाएगा? -1. -1 upon 2, फिर रिजल्ट पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे x की वैल्यू 2 नहीं लेते, अगली वैल्यू ले लीजिए, x की वैल्यू 3 ले लीजिए। तो x की वैल्यू अगर मैंने 3 ले ली, 3 माइनस 3 क्या हो गया? 0, और 0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 अपॉन 2 मतलब 0 अपॉन 2, तो रिजल्ट इज 0। रिजल्ट आ गया 0, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1, तो ये x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0, ठीक है। अब ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं, इनकी हेल्प से अब मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका। ग्राफ देखिएगा कैसे बनेगा। अब इस बार एक वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है, तो ग्राफ आपको y का थोड़ा लाइन नीचे तक भी लेकर जाना है, नेगेटिव की तरफ भी लेकर जाना है, क्योंकि y की वैल्यू एक नेगेटिव भी आ रही है। ऊपर बोलेंगे y, नीचे वाले को बोलेंगे y डैश। ये x, ये हो जाएगा x डैश। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 है। यहाँ पर एक डॉट लगा लीजिए। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0, मतलब यहीं पर डॉट लगा लो x एक्सिस पर, और इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर दो। ये पूरी लंबी लाइन बन गई। लाइन क्या दे रखी है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हेन x इज इक्वल टू -5। तो x की वैल्यू जब -5 है, x की वैल्यू जब -5 है, तो यहाँ से
9 तक पहुँचिए और इसको इससे मैच करिए, तो ये वैल्यू जो है ये, अब क्योंकि हमने स्केल लेकर तो प्रॉपर्टी बनाया स्केल लेकर तो प्रॉपर्टी बनाया नहीं, तो -4 आ रही है। और जब y की वैल्यू 0 है, जब y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3 आ रही है। यहाँ तो लिख लीजिए आप 1, -1 और इधर लिख लीजिए 3, 0 1, -1 3, 0। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे when x is equal to -5, तो y कितना हो जाएगा, तो रिलेशन में डालकर देख लीजिए -5 -3 1 2, -5 -3 is -8 -8 हो जाएगा। y की वैल्यू होगी -4। सेकेंड पार्ट, y is equal to 0, वो हम पहले निकाल चुके हैं। y की वैल्यू जब 0 है, देन x is equal to 3। ठीक है जी, बस इतना कर लीजिए। और जो पुराना वाला है, पुराना वाला जो है वो आपको होमवर्क में अभी भेज देता हूँ, और आप ये जो 2 एक्सरसाइज हैं आर्टिकल की, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों आप प्रिपेयर करके आइए। ठीक है, परसों ये नहीं है। गुड इवनिंग।